नमस्कार, ई न्यूज़वा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, जहां एक तरफ आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है, वहीं दूसरी ओर इस वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने जो कुछ कमाया उसे एक चुटकी में गंवा दिया है। वो कैसे, आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। आप पूरे इस वीडियो में बने रहिए। जी हाँ, आपको बता दूं कि 16 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा चली एसआईआर के खिलाफ, और इस दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, इसके अलावा इंडिया ब्लॉक के कई नेता एकजुट हुए और उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया है। और जिस तरीके से भीड़ हो रही थी, इसको देखते हुए इंडिया ब्लॉक बेहद उत्साहित है। वह लगातार दावा कर रही है कि बिहार में जो है अब तख्ता पलट होने जा रहा है और नीतीश कुमार गद्दी से हटेंगे और इंडिया ब्लॉक के नेता के हाथों में बिहार की सत्ता होगी। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि जब यह यात्रा दरभंगा पहुंचा था, तो इसी दौरान कांग्रेस की ओर से एक मंच सा बनाया गया था। राहुल गांधी का भव्य स्वागत भी करा गया था। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक के कई नेता भी मौजूद थे और उसी मंच से, जानकारी यही है कि उसी मंच से किसी व्यक्ति ने, एक कांग्रेस नेता के समर्थक ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करी है जो शायद मैं आपको नहीं बता सकता। कॉमन जो बिहार में गाली होती है, आप सबको पता है किस तरीके से गालियां बकी जाती है बिहार में, सारी सीमाएं लांघ के। और उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर इतनी अभद्र गालियां दी जो शायद कोई भी बर्दाश्त ना करे। राजनीति का जितना नीचे का नीचे स्तर होता है, उच्च नीचे स्तर को उस व्यक्ति ने पार कर गया। और एक तो ये बात हो गई कि किस तरीके से अब कांग्रेस नेता के समर्थक अपने बयानबाजी पर उतर चुके हैं। कितनी गंदी भाषाओं का प्रयोग राजनीति में किया जा रहा है, और जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया गया उनकी मां को लेकर, शायद मैंने आज तक दुनिया में किसी भी प्रधानमंत्री के माताजी के खिलाफ किसी छोटबैया नेता को इस तरीके का टिप्पणी करने की बात को नहीं सुना। और जिस नेता ने यह टिप्पणी करी है, वो साफ जाहिर होता है कि वह माइलेज लेने के लिए उसने इस तरीके की बात करी। क्योंकि उसके बारे में जो जानकारी हमें मिली है, उसके अनुसार उसकी अगर राजनीतिक ज़मीन देखें तो कुछ भी नहीं है। 4 लोग भी नहीं जानते हैं उस व्यक्ति को। और उस व्यक्ति ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। हमें जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार उस व्यक्ति का नाम फैयाज बताया जाता है, जो कांग्रेस नेता के समर्थक हैं। और उसी के द्वारा उस क्षेत्र में राहुल गांधी के स्वागत के लिए मंच बनाया गया था, और वहीं पर इस तरीके का आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल करा गया था। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उस भाषा का इस्तेमाल आज तक के इतिहास में किसी ने किसी के लिए भी नहीं करा होगा। माँ बहन की गालियाँ देना, आप समझ लीजिए कि राजनीति के कौन से स्तर की बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ बेहद ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ एक तो यहाँ पर कांग्रेस की भद्दे पीट गई, सारा किया धरा बेकार हो गया। दूसरी तरफ अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की भाषा भी जो है इन दिनों वो अलग ही लय में चल रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में यही बार बार बताया जाता है, ये बीजेपी के भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए किसी विपक्ष की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस खुद को बर्बाद कर लेगी। और जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये बातें सही लगती है। अब राहुल गांधी जी इतने पढ़े लिखे नेता, इतने बेहतर लय में चल रहे हैं, उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस बीच
वो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक सभ्य नेता और बड़े नेता को नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं इस बात को लेकर चर्चा कर रहा हूँ कि कांग्रेस के भक्त पिटवाने में किसी विपक्ष की ज़रूरत नहीं है, वो कांग्रेस के नेता खुद पिटवा लेते हैं। बेहतर जो संभावनाएं लग रही थी, एक तरफ देखिए जहां तेजस्वी यादव पर उनके पिता को लेकर जंगल राज का टैग लगा पड़ा है, वो लालू यादव के कार्यकाल को लेकर तेजस्वी यादव और पूरे आरजेडी को घेरा जाता है। आरजेडी पर तेजस्वी यादव पर जंगल राज का टैग लगा हुआ है। और इन दिनों आप सबको पता ही है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ मिलकर एकदम वोटर अधिकार यात्रा निकले थे, 16 दिन तक करे और 1300 किलोमीटर का सफ़र दोनों ने तय करा। कई नेताओं का समर्थन भी मिला। और ऐसे में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव पर जो जंगल राज का टैग लगा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से जंगली भाषा का इस्तेमाल करा जा रहा है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ इस तरीके का भाषा के इस्तेमाल करा गया तो निश्चित तौर पर यह जंगली भाषा है। और ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो शायद ज़िंदगी में वो राजनीति भूल जाए। हालांकि जानकारी के मुताबिक उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी आग बबूला है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस के राजनीति का जो सबसे निचला स्तर है वो पार कर दिया है। कांग्रेस का यही लेवल है, यही स्तर है कांग्रेस का। वहीं मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मामले में टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कराया जा रहा है। और उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होंने कहा है कि वो लोग ने मिल करके प्रधानमंत्री की मां को इस तरीके की अभद्र गालियां दिलवाई है। जी हाँ, वहीं मैं आपको बताऊं कि इस मामले को लेकर 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आग बबूला नजर आ रहे थे। उन्होंने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी निचले स्तर की राजनीति बताई है और इसके अलावा उन्होंने कार्रवाई की मांग करा है। जबकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश, ये इन लोगों ने जो है वह कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा बीजेपी के नेता पूरी तरीके से आग बबूला हैं और इस घटना को बीजेपी निश्चित तौर पर बिहार की जनता तक ले जाएगी। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने जो कुछ किया वो करा धरा बेकार हो सकता है, क्योंकि ये कह सकते हैं इस तरीके की टिप्पणी शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ था और होना भी नहीं चाहिए। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी दिवंगत माता के बारे में इस तरीके की टिप्पणी बेहद ही निंदनीय है। यह अपराध है, यह दंडनीय है, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। और लगातार इस मामले को लेकर जो है वह या तो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या पूरी कांग्रेस हो, सब ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। जबकि बीजेपी पूरी तरीके से इन दिनों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करवाई है। हालांकि देखिए, इस मुद्दे को लेकर अभी तो राजनीति और भी होनी है, लेकिन जो हुआ है वो निश्चित तौर पर गलत है। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।